Okay जी, so let us take an example that would describe both the three types of alkanes, alkenes and alkynes. हम एक ही ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसके अंदर हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो को डिस्कस कर सकें. फॉर एग्जांपल विल टेक स्टेम. हम लेते हैं प्रॉप की, और प्रॉप से जो है वो हम अपना बनाएंगे एक अल्कीन एंड द लास्ट वन विल बी द अल्काइन. फर्स्ट हम बनाते हैं प्रोपेन. आपके पास आ जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रोपेन इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ये बात आप याद रखेंगे कि इन अल्केन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट. सो इन प्रोपेन सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग to do is that we have to determine the molecular formula of propane. So for determining the molecular formula of propane, we are going to use the formula that we use for alkanes, that is CnH2n plus 2. For prop the number of carbon atoms, the n has a value of 3, तो ये आपके पास आ जाएगा C3H2 multiply by 3 plus 2, and this will be C3H6 7 and 8. It means that in a molecule of propane we have 3 carbon atoms attached with 8 hydrogen atoms. So if we draw the structure formula of this compound, स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ अगर हम आ जाते हैं इस कंपाउंड के, तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला. How are we going to write the structure formula? First we are going to write the 3 carbon atoms. First we have to form a straight chain. सबसे पहले हम एक straight chain लिखेंगे. As it is a alkane and alkanes के अंदर हमेशा आपका single bond होता है, तो we are going to use single bonds among the carbon atoms. And number third thing, you are going to satisfy the valency of each carbon atom to 4. I have discussed this valency in the previous chapter, in the previous lecture as well. तो हर carbon atom अपनी tetravalency को satisfy करेगा by combining or by bonding with 4 hydrogen atoms. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4. This is carbon 1 2 and 3. So this is how a propane molecule is formed. This is the structure formula, and if we write the condensed structure formula of this compound, CDS आप लिखेंगे अगर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम इस कंपाउंड का लिखते हैं, तो दिस विल बी लाइक, आप सबसे पहले कार्बन आइटम को लिखेंगे C एंड उसके बाद आप हाइड्रोजन आइटम्स को एग्रीगेट करके इसके साथ लिख देते हैं CH3 CH2 एंड CH3. सो दिस इज़ योर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन एंड दिस इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन single bond. This molecule, this propane is a saturated hydrocarbon, as it contains carbon to carbon single bonds. So that is why it is known as to be an alkane. Now using the same term prop, same stem prop, we are going to form an alkene. Alkene form करने के लिए हमारे पास इसका नेम हो जाएगा propene. प्रॉप आपकी स्टेम है एंड ईन स्टैंड्स फॉर एन अल्कीन. सो जब भी कोई अल्कीन की हम नेमिंग करेंगे तो वो हमेशा ई एन ई यानी ईन के ऊपर आकर एंड होगा. सो वी विल फॉर्म अ प्रोपेन यूजिंग द स्टेम प्रॉप. सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे CnH2n का. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फॉर प्रॉप स्टेम अवर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास बनेगा C3H2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड अल्टीमेटली यू विल गेट C3H6. यानी अब आपके पास 3 कार्बन आइटम्स होने चाहिए और आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 6 होना चाहिए. सो व्हाट विल वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन आवर स्ट्रक्चर फार्मूला. नाउ वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला. स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कार्बन टू कार्बन सिंगल चेन बनानी है. 1 2 3, ये आपके पास 3 चेन्स बन गई. अब आपने क्या करना है, आपने इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लाजमी इंसर्ट करना है. जहाँ पर आपका ईन लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन अल्कीन. इट मीन्स कि एक कार्बन आइटम के बीच में एक ऐसा पेयर होगा कार्बन आइटम का जिसके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. सो लेट्स जस्ट से कि आपका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है एंड दिस इज़ योर कार्बन 3. सो योर डबल बॉन्ड विल एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2. एज देयर इज़ नो कोफिशिएंट रिटन विद दिस प्रोपीन, कोई 1 2 3 नहीं लिखा हुआ. इट मीन्स 2 3 4 नहीं लिखा हुआ. इट मीन्स इट इज़ अ 1 प्रोपीन. एंड 1 प्रोपीन का मतलब है कि हमेशा आपका डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. नाउ वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द वैलेंसी यूजिंग द हाइड्रोजन एटम. तो आपके पास हाइड्रोजन अब कार्बन 1 पे 2 आएंगे. वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज ऑलरेडी इज इन बॉन्डिंग विद द कार्बन नंबर 2. तो ये आपके पास 4 बॉन्ड्स इसके पूरे हो गए, 1 2 3 and 4. Similarly, and the rest of the chain will contain the single bonds. Now if you look at the carbon number 2 is forming 2 bonds with C1 and a single bond with C3. तो it is already forming 3 bonds और एक और बॉन्ड की जगह ही सिर्फ रह जाती है, तो उसके लिए C2 के ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन. एंड सिमिलरली C3 is forming only a single bond, so it needs 3 more bonds to complete its cell.
सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ प्रोटीन. वन प्रोटीन का मतलब ही ये है कि इन वन प्रोटीन योर बॉन्ड विल ऑलवेज एग्जिस्ट. वन प्रोटीन मीन्स दैट योर बॉन्ड विल डबल बॉन्ड that is double will exist between C1 and C2. And if we write the condensed structure formula for this compound, अगर हम इसका condensed structure formula लिख लेते हैं तो यह आप लिखेंगे इसको 3 कार्बन आइटम्स हैं 1 2 3. आपके फर्स्ट कार्बन आइटम पे अब 2 हाइड्रोजन्स हैं, सेकंड पे 1 हाइड्रोजन है, थर्ड पे 3 हाइड्रोजन हैं. सो दिस इज़ द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला. इसी फार्मूला को लिखने के लिए आप एक और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि आप 3 हाइड्रोजन्स लिखें 1 2 3. उसके बाद आपका डबल बॉन्ड जिनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को एग्रीगेट करके लिखें तो यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C1 है, H1 है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपके अटैच हैं. So this is another way to write down the formula structure formula of a compound, और आप कह सकते हैं condensed structure formula of an alkene. सो आपके पास यहाँ पे मैंने दो बातें बताई कि प्रोटीन को बनाने के लिए आप जो है वो प्रॉप के साथ सिर्फ ईन लगा दें तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. यू विल यूज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन. फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला यू विल यूज़ द फार्मूला CnH2n. उससे आप निकालेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम. उसके बाद आपने कार्बन आइटम्स की चेन बनानी है. क्योंकि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट प्रोटीन के साथ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स इट इज़ वन प्रोटीन, एंड इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2 के बीच में हमेशा आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. एंड अल्टीमेटली यू विल राइट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. उसके बाद आपके पास आ जाती है नेक्स्ट टर्म आ जाती है, एंड दैट इज़ ऑफ प्रोपाइन.